वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटे आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल इजी और शॉर्ट टाइमिंग में समझाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि ABC एक राइट ट्रायंगल बनाओ जिसमें AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो, BC की 8 सेंटीमीटर और एंगल भी 90 डिग्री हो। पहले इतनी बात को रफली समझाती हूँ ताकि आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटे राइट ट्रायंगल क्या होता है? इस तरह से जो ऐसे 90 डिग्री का बना हुआ होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि BC की लेंथ 8 और AB की 6, तो जो बड़ी वाली लेंथ होती है उसे हमेशा बेस मानना। तो ये BC 8 सेंटीमीटर हो गया है, ये पॉइंट A है, ये बनेगा 6 सेंटीमीटर और एंगल भी बनेगा 90 डिग्री। तो सेम ऐसा हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले मैंने BC 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बेटे यहाँ पर कहीं पर भी A पॉइंट तो नहीं है, तो A पॉइंट को लाने के लिए पहले एंगल B पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो 90 डिग्री आपको बनाना आता होगा। कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ को खोल लो, बस कंपास थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। B को सेंटर मानकर एक आर्क कट लगाओ इस तरह से। अब इस वाले पॉइंट पर कंपास की लेग को रखकर एक आर्क कट करो। अब सेम इसी तरह से इस वाले पॉइंट पर रखकर कंपास की लेग रखकर आर्क कट करो। अब कंपास को थोड़ा सा खोल लो। अब इस वाले पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट करो। अब ऐसे ही जो दूसरा वाला आर्क है इस पर रखकर एक कट लगाओ। अब यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो एंगल भी क्या बन जाएगा यहाँ से 90 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें A पॉइंट मिल जाएगा। बस यहाँ पर हमें AB की लेंथ को 6 सेंटीमीटर मार्क करना है स्केल से। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से 6 सेंटीमीटर मार्क कर लो और इस पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर A पॉइंट और यहाँ पर लिख दो 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करो कि A को, जहाँ पे आपने 6 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर मार्क किया था, इस पॉइंट को A को C से ज्वाइन कर दो। बेटे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको हैंड टू हैंड लिखने हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैं भी लिख कर बता देती हूँ। तो पहला स्टेप क्या लिखोगे कि ड्रॉ राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 90 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। यहाँ पर कहा गया है कि आपको B पॉइंट से AC लाइन पर BD परपेंडिकुलर बनाना है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको B पॉइंट से AC लाइन पर एक परपेंडिकुलर पॉइंट बनाना है BD। तो इसे बनाने का मेथड क्या है ये बताती हूँ। तो जब कभी भी किसी एक पॉइंट से किसी लाइन पर सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए कहा जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाने के लिए कहा जाता है, यहाँ पर B पॉइंट से कहा था, उस पॉइंट पर कंपास की लेग को रखोगे और सामने वाली लाइन पर 2 कट लगाओगे इस तरह से। देखो कंपास को मैंने B को सेंटर मानकर मैंने कंपास की लेग B पर रखी। अब इस लाइन पर आपको कंपास से 2 कट लगाने हैं। जैसे कि पहला कट मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा कट ये यहाँ पर लगा। समझ में आया कि जब कभी किसी पॉइंट से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए दिया जाता है तो B को सेंटर मानकर इस लाइन पर 2 कट लगाएंगे, पहला कट यहाँ और दूसरा कट यहाँ पर। अब कंपास को थोड़ा सा खोल लोगे। अब ये जो यहाँ पर कट आया था, इस कट के ऊपर इसके पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाओगे। अब इसी तरह से यहाँ पर कंपास की लेग को रखकर एक आर्क ड्रॉ करोगे। अभी ये पूरा कट नहीं हुआ है, इसे दोबारा से करना पड़ेगा। ये कट हो गया है, तो यहाँ पर आप B पॉइंट से होती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये BD परपेंडिकुलर बन जाएगा AC लाइन पर। तो इस पॉइंट को बेटे नाम दे दोगे D पॉइंट। तो बेटे सेकंड स्टेप में लिखोगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक सर्कल बनाना है जो कि BCD से टच करता हुआ हो। यानी कि ये B, C और D पॉइंट से टच करता हुआ आपको एक सर्कल बनाना है। तो जब कभी सर्कल बनाएंगे तो ये जो BC वाली लाइन है इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि BC लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कंपास को क्या करेंगे, इस BC लाइन के अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा खोल लोगे। एक बार B को सेंटर मानकर आर्क कट करोगे और एक बार C को सेंटर मानकर।
तो ये भी कट नहीं हुआ है, दोबारा से कट करती हूँ। जैसा आपने ऊपर की साइड किया है सेम ऐसा नीचे करना है। एक बार बी को सेंटर मानकर आर्क लगाना है और एक बार पॉइंट सी को। तो जब ये आर्क कट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये BC जो लाइन है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई है। तो यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ पेन का। ऐसा करती हूँ कि पेंसिल ले लेती हूँ ताकि ये अलग से शो हो जाए अलग कलर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस सेंटर का नाम देना है O पॉइंट। अब कंपास के अंदर लेंथ को मेज़र करना है क्योंकि BC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो आप यहाँ से OB की लेंथ को मेज़र कर लो, ठीक है, या OC एक ही बात है। तो अब O को सेंटर मानकर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये सर्कल इन तीनों ही पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा। देखिए बिल्कुल टच करता हुआ बना है बेटे। बस कंपास को आपको बहुत ध्यान से पकड़ना है, अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा हुआ तो पूरी ही फिगर गलत हो जाएगी। अब मैं इस सर्कल को ऐसा करती हूँ, किसी दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको फिगर के अंदर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है बेटे, क्वेश्चन का इतना काम कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पर इस वाले सर्कल को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है और इसके बाइसेक्टर को पेंसिल से हाईलाइट किया है ताकि आपको हर स्टेप इजीली अलग अलग समझ में आ जाए। तो तीसरे स्टेप में लिखोगे टेकिंग O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। अब लास्ट में क्या करना है कि इस A पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल के बाहर अगर कोई एक पॉइंट होता है तो उस पॉइंट को पहले आपस में सेंटर से ज्वाइन करना होता है, फिर उसको बाइसेक्ट करने के बाद ही तो टेंजेंट्स बनते हैं। तो ऐसा ही सेम हमें यहाँ पर करना है कि इस सर्कल के बाहर A पॉइंट है तो A पॉइंट को O से ज्वाइन करना पड़ेगा टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं OA लाइन को ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है ताकि ये अलग ही हाईलाइट हो, ठीक है। OA लाइन को ज्वाइन कर दिया है क्योंकि हमें A पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। अब टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए OA लाइन को आपको कंपास से क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब OA लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कंपास को आपको आधे से ज़्यादा खोल लेना है। एक बार O को सेंटर मानकर आर्क कट करोगे और एक बार A को सेंटर मानकर आर्क कट करोगे। बाइसेक्ट ऐसे ही तो करते हैं कंपास को आधे से ज़्यादा खोलकर, जैसा आपने ऊपर की साइड किया है एज इट इज़ ऐसा सेम नीचे की साइड भी करना पड़ेगा, तभी तो ये लाइन बाइसेक्ट होगी। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक बार O को रखकर एक बार O को सेंटर माना, ऊपर की साइड जैसे किया था सेम ऐसे ही नीचे की साइड करना है, और एक बार A को सेंटर माना। तो ये भी कट नहीं कर रहा है। O पर दोबारा से कंपास को रखेंगे तो इसने इस पॉइंट पर कट किया है। तो यहाँ पर मैं पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इन दोनों के ही बीच में ताकि ये अलग हाईलाइट हो जाए। अब इसने इस वाले पॉइंट के ऊपर कट किया है तो इस पॉइंट को नाम दे दूँगी यहाँ पर मैं G पॉइंट। यहाँ पर मैं ये छोटा सा G लिख देती हूँ। अब बाइसेक्ट करने के बाद चाहे तो आप AG की लेंथ को मेज़र कर लो या OG की, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। टेंजेंट बनाने के लिए यही तो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस फिगर पे बताया था कि जब सर्कल के सेंटर के बाहर कोई पॉइंट होता है उसे सर्कल के सेंटर से मिलाते हैं और इस लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर किया है मैंने। AO लाइन को बाइसेक्ट करने के बाद पॉइंट G मिल गया है। तो पॉइंट G से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंपास के अंदर इसको ध्यान से मेज़र करेंगे और G को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेज़र कर लिया है और G को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। कंपास बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा। अब मैं इस सर्कल को हाईलाइट कर देती हूँ पिंक कलर से। तो यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब इस सर्कल ने इस रेड वाले सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया है यहाँ पर इस तरह से इसको नाम दे दो P पॉइंट और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो यहाँ से Q पॉइंट। तो यहाँ पर A पॉइंट से जाती हुई टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको A को P से ज्वाइन करना है, ये सर्कल की टेंजेंट हो जाएंगी रेड वाले सर्कल की, ग्रीन कलर से कर रही हूँ। और ये वाली जो लाइन है ये ऑलरेडी AB वाली जो लाइन है इसी लाइन पर AQ आया है, मगर मैं इसे यहाँ पर भी
ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको टेंजेंट्स इजीली समझ में आए कि AP और AQ क्या है। यहाँ पर टेंजेंट है और टेंजेंट हमेशा जब किसी पॉइंट से जब किसी एक पॉइंट पर बनती हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी लिख देती हूँ हैंड टू हैंड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ज्वाइन किया था AO को और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। तो यहाँ पर लिखोगे ज्वाइन AO एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO। फिर मैंने क्या किया था कि G को सेंटर लेते हुए AG को रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर लिखोगे टेकिंग G एज सेंटर एंड AG एज रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। फिर लास्ट में क्या किया था कि ज्वाइन किया था AP को और AQ को। तो यहाँ पर लिख दोगे ज्वाइन AP एंड AQ टेंजेंट्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पर बुक के अंदर इसका जस्टिफिकेशन भी दिया गया है, पर एग्ज़ाम में हमेशा जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं आता है, पर फिर भी मैं समझा देती हूँ कि जस्टिफिकेशन जैसे कि आपने सभी 5 क्वेश्चन का लिखा है एज इट इज़ वही यहाँ पर लिखना है। तो जस्टिफिकेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन के अंदर सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करती हूँ। तो यहाँ पर सेंटर O को P से यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करूँगी इस तरह से। अगर जस्टिफिकेशन आएगा तो ही ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर इधर की साइड ये क्या बन गया है, 90 डिग्री का एंगल बन गया है और सेम इसी तरह से इधर भी सर्कल की टेंशन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है, इसकी रेडियस ड्रॉ है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाली जो टेंशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर। तो सेम इसी बात को यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन में लिखना है। तो यहाँ पर लिखोगे ज्वाइन AP एंड AQ। तो एंगल OPA क्या है, यहाँ पर एंगल इन द सेमी सर्कल के अंदर एंगल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वी नो डेट एंगल इन अ सेमी सर्कल इस राइट एंगल, ये 90 डिग्री होती है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो AQ है यहाँ पर परपेंडिकुलर है किस पर, रेडियस OP पर। यहाँ पर रीज़न में लिख दोगे OP इज़ रेडियस। तो यहाँ पर लिखोगे AP हैज़ टू बी अ टेंजेंट टू दी सर्कल, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा टेंजेंट होती है, इसलिए AP यहाँ पर टेंजेंट है। तो सिमिलरली के अंदर AQ भी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, क्योंकि जब एक पॉइंट से टेंजेंट्स का पेयर ड्रॉ किया जाता है तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है।